कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉय। कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था हाउ टू बी अ परफेक्ट गर्ल। तो उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप ये बताइए कि एक बॉय कैसे परफेक्ट बने, भाई क्या करें कि लोग उसको पसंद करें। तो आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ 9 बातें कि हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉय। तो तैयार हैं आप सुनने के लिए? तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात है, परिवार की ताकत को समझना होगा। मतलब परिवार में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, इस चीज़ को समझना होगा। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये एक ताकत है हमारी शक्ति है। ये हमारे लिए बहुत कीमती है, प्रेशियस है। ये इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, एक पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है। एक पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। जब वो पेड़ से टूट के गिर गया, फिर कोई अस्तित्व नहीं रह गया ना उसका। होता ही है ना, उसकी ताकत कम हो गई ना। पेड़ के साथ है, सब मिल के खड़े हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ हमें भी समझनी है कि ये जो हमारा परिवार है, ये हमारी ताकत है। देखिए, इंद्रधनुष हमें क्यों सुंदर लगता है, कभी सोचा है आपने? सारे रंग एक हो जाते हैं। वैसे तो प्रकृति में, हमारी नेचर में कितने तरह तरह के रंग बिखरे हुए हैं, पर इंद्रधनुष अलग ही छटा बिखेरता है। क्यों? क्योंकि रंग सब मिल गए ना, उसमें सब रंग मिल गए, एक हो गए, तो हमें कितना खूबसूरत लगता है। तो आपको इंपॉर्टेंस, परिवार की एकता समझनी होगी। और इसके लिए मतलब पेरेंट्स की, घर पे जो भी हैं, छोटा है बड़ा है, रिस्पेक्ट से बात करनी है। आत्मसम्मान तो सभी का होता है। कोई छोटा भाई बहन है तो ये थोड़ा ना कि उसके साथ रूडली बात करेंगे। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, हमारी भी है और सबकी है। तो बहुत रिस्पेक्ट से, और खासकर पेरेंट्स से तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। डिसओबे तो करना ही नहीं है। देखिए, जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो पता है क्या होता है? अपना सम्मान खो रहे होते हैं हम। जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो डिसरिस्पेक्ट, डिसओबे तो बिल्कुल ही नहीं करना। मतलब हमें तो उनको प्राउड फील कराना है, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को। हमें तो मतलब वो इस तरह से करें कि उनको बहुत प्राउड है आप पे। और हम क्या कर रहे हैं? उनको हर्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी बात बोल गई, मान लीजिए कि फादर हैं, उनके फ्रेंड आए हुए हैं घर पे और उन्होंने कुछ काम कहा अपने बेटे को, तो वो क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। मतलब कुछ मजाक सा उड़ा के उस चीज को उसने मना कर दिया। तो जो फादर है, उनके दोस्त क्या सोचेंगे? और वहीं वो जो फादर ने कुछ काम कहा और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो वो भी कहेंगे कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। तो उनको प्राउड फील होगा ना, मतलब गर्व से उनका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा कि देखो मेरा बेटा है। मतलब अच्छा लगता है। तो हमें ये महसूस कराना है उनको। अब आता है दूसरा पॉइंट, हमारा बिहेवियर। देखिए, हम अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है, अच्छा भी लगता है। भाई अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, कोई गलत बात थोड़ी ना है। पर उसी के साथ साथ अपना बिहेवियर भी तो अच्छा लगना चाहिए। ये भी तो ज़रूरी है कि नहीं है? जैसे कि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन रखे हैं और महंगा महंगा परफ्यूम लगा रखा है और हेयर स्टाइल बिल्कुल स्टाइलिश, बिल्कुल जो लेटेस्ट है वो कर रखा है। अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? पर आप बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, मतलब बात करने का तरीका आपका बिल्कुल ही अलग है, तो किसको पसंद आएंगे? देखिए, हमारे विचार और हमारा व्यवहार हमारे बगीचे के 2 ऐसे फूल हैं जो पूरे के पूरे हमारे व्यक्तित्व को महका जाते हैं। हर कोई चाहता है ना अपनी पर्सनैलिटी बनाना। तो इनकी वजह से अगर हमारी पर्सनैलिटी में और 4 चांद लगते हैं तो क्यों नहीं अपनाएंगे इसको? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना बिहेवियर सही रखें, हम हम्बली बात करें, हम्बल रहें दूसरे के प्रति, काइंड हार्टेड रहें, हम ऑनेस्ट रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी हमसे मान लीजिए कोई गलती हो भी गई तो हम सॉरी बोल दें। मतलब हेजिटेशन ना करें कि हो हम क्यों सॉरी बोलें, क्यों? गलती हो गई, गलती तो हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, क्यों नहीं? तो सॉरी बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर सामने वाले ने गलती कर दी तो उसको माफ कर देना चाहिए। देखिए, जो क्षमा है ना, ये एक तरह से गॉड गिफ्ट है अगर कोई किसी को क्षमा करता है।
और इसके वैसे बहुत फायदे हैं माफ करने के। एक तो हमारे रिलेशन सही रहते हैं, मतलब खराब नहीं होते, चलो माफ कर दिया बात खत्म हुई, रिलेशन हमारे अच्छे रहते हैं। फिर हमें जो अंदर से इनर पीस होता है ना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन सी रहती है। नहीं तो हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसका क्या फायदा होगा। तो माफ कर दिया, चलो बात खत्म हुई, इस तरह से। देखिए अगर हम सुंदर दिखते हैं तो ये पेरेंट्स का गिफ्ट है एक तरह से हमें। और अगर हम सुंदर सोचते हैं, सुंदर कुछ करते हैं, तो पेरेंट्स को हमारा ये रिटन गिफ्ट है। अब आता है थर्ड पॉइंट, टाइम। समय की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। समय की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये जो जिंदगी है ना, बहुत बहुत कीमती है और बहुत छोटी सी भी है। और ये जो स्पेशली ये जो एज है, ये जो टाइम है, ये भी निकले जा रहा है। ये जो टिक टिक है ना घड़ी की, ना तो खुद टिकती है ना दूसरों को टिकने देती है। टिक 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 बोलती जाती है और ना खुद टिक रही है और दूसरों को टिकने दे रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस टाइम का यूटिलाइज करें। और ये बेस्ट टाइम है कुछ कर दिखाने का। मतलब आगे जब हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। जब छोटे होते हैं तब समय नहीं होती। ये वाला जो टाइम है ना आपका, ये बिल्कुल राइट टाइम है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब वेस्ट मत कीजिए। कहने का मतलब यही है, घूम फिर रहे हैं दोस्तों के साथ, फालतू में बैठे हैं, गप्पे मारे जा रहे हैं, अच्छा सोशल मीडिया पे जुटे हुए हैं, बस करे जा रहे हैं कमेंट्स, लाइक, कोई उसका सिर पैर नहीं है। मतलब कोई कुछ क्रिएटिव तो करे ना। और वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं, सारी रात लगे हुए हैं, इसका क्या फायदा है। कुछ ऐसा काम तो करें जिससे कुछ रिजल्ट तो मिले, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें। देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे कोई नई चीज सीख ली, जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, वोकैबुलरी अपनी, न्यूज़पेपर रोज पढ़ लिया, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, खुद को चैलेंज देना। भाई मैं कुछ करूंगा। जो चैलेंज देते हैं ना वो ही खुद को चेंज करते हैं। बैठे हो या कंफर्ट जोन में, हाँ चलो टीवी चल रहा है, चलो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बस यहीं तक लाइफ नहीं होनी चाहिए। कुछ करना चाहिए लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहिए, तभी बात बनेगी। देखिए इसमें बेस्ट क्या है कि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहें, मतलब टाइम को मैनेज करके चलें। मतलब आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो सेट हो, भी मैंने ये काम करना है, पहले ये करना है, ये करना है, इस समय मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है, ये जो राइट टाइम है, अब एग्जाम्स आने वाले हैं, या अब मेरे लिए क्या क्या चीज जरूरी है, वो प्राथमिकता अपनी सेट करके उसके हिसाब से चलना है। देखिए कितना इजी हो जाएगा। हर रोज खुद को बेटर बनाना है, टाइम को मैनेज करके हर रोज खुद को बेटर बनाना है। भाई आप कहें कि इतनी सी ख्वाहिश है जिंदगी, इतनी सी ख्वाहिश है तुझसे है जिंदगी कि मेरा जो अगला कदम है ना वो पिछले कदम से बेहतर हो, बस इतना ही। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हमारी कंपनी, हमारे दोस्त। दोस्त तो मान के चलिए लाइफ लाइन होती है ना, कि भाई दोस्तों के बिना तो कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, बस दोस्त ही है सब कुछ। मतलब पापा मम्मी से भी लड़ भिड़ जाएंगे कि दोस्तों को कैसे कह दिया। तो अच्छी बात है, दोस्त होना, दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है, पर वो अच्छे भी तो। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। संगत से ही तो पहचाना जाता है आदमी। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, पर अगर एक अच्छा मोटिवेट करने वाला दोस्त है ना तो वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोस्त बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अच्छे हों। एक तो जब हम उनसे मिले तो हम में भी पॉजिटिव एनर्जी आए, मतलब वो पॉजिटिव हो, उनकी नेचर पॉजिटिव हो, और वो बिल्कुल कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो। मतलब ये ना हो कि सेल्फिश हैं, कि जरूरत के समय आ गए, वैसे पता ही नहीं है उनका। तो ऐसे दोस्तों का भी क्या फायदा। और ऐसे दोस्त भी ना हो जो हमें गलत रास्ते पे ले जाएं, चल घूमने चलते हैं, मतलब जो टाइम वेस्ट करा रहे हैं, हमारी आदतें खराब कर रहे हैं। मतलब चल स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, इस तरह से तो बिल्कुल ही ऐसे दोस्तों से तो मतलब बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, और ये बहुत जरूरी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट,
5th पॉइंट, रिस्पेक्ट करनी है गर्ल्स की, रिस्पेक्ट करनी है वुमेन की, औरतों की रिस्पेक्ट। भाई जैसे घर में हम अपनी सिस्टर की, अपनी मदर की करते हैं, ऐसे ही बाहर, चाहे हमारी क्लासमेट हो, चाहे हमारे रिश्ते में कोई हो, चाहे हमारे पड़ोस में कोई हो, चाहे कोई और हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए लेडीज़ को अगर हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा उपहार ये है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। बेस्ट गिफ्ट है ये अगर हम उनको देते हैं। आपको पता ही है कि आजकल सोसाइटी में किस तरह से चल रहा है और क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तो ये सीखे कि हमने तो रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे सुधार करना है कि हमने तो रिस्पेक्ट करनी है, और कहीं कुछ देखें कि कुछ सही नहीं हो रहा, किसी के साथ, किसी लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आगे आके स्टैंड लेना है। ये नहीं है कि पीछे हट जाना है, आगे आके स्टैंड लेना है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। 6 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल बनना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी है, थोड़ी सी, घर की भी और बाहर की भी। मतलब घर के भी काम, कई बार होता है ना, घर के काम हम क्यों करें, हम तो लड़के हैं, मतलब ये फीलिंग आती है। तो क्या हो गया, आजकल, पहले की बात थी कि जब गर्ल्स थी वही बस सिर्फ घर का काम करती थी, बॉयज जो थे बस वो बैठे रहते थे, हुक्म चलाते थे। अब टाइम हो गया चेंज, अब मिलके करते हैं। गर्ल्स भी तो काम करती है ना, गर्ल्स भी तो ऑफिस जाती है ना, गर्ल्स भी तो स्कूटी चलाती हैं, गर्ल्स भी तो गाड़ी चलाती हैं, तो सब मिलके कर रहे हैं ना, सोसाइटी में मिलके ही काम करना है। तो ऐसे घर पे भी अगर मम्मी खाना बना रही है, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दी, और खुद कुछ आना भी चाहिए, खुद कुछ काम आना भी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मम्मी सुबह से शाम तक बाहर गई हुई है, घर पे नहीं है, आपको भूख लगी तो क्या करेंगे, ऑर्डर तो कर देंगे मुझे पता है, यही मन में आ रहा होगा, ऑर्डर कर देंगे। खुद भी तो आना चाहिए ना, बाय चांस नहीं मिल रहा, या नेट डाउन है, या नहीं ऑर्डर कर पा रहे, तो क्या करेंगे। तो कुछ तो, जैसे ब्रेड रखी है, सैंडविच बनाना आ जाए, छोटे मोटे काम है, जैसे मैगी रखी है, चलो वो ही बना ली हमने। छोटे मोटे काम, बहुत बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे काम तो आने चाहिए। कॉफ़ी बनानी आती है कि भी चलो कॉफ़ी बना ली। फिर जैसे कपड़े रखे हैं, कपड़े धोने हैं, अब वॉशिंग मशीन है घर पे, यूज़ ही नहीं करनी आती, तो सीखना चाहिए। ऐसे ही फादर का, पापा के काम है, जैसे ऑफिस का काम है, कुछ छोटा मोटा, चलिए मान लीजिए बिल जमा कराना है, तो चलो एक हेल्प हो जाती है ना हमें। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जिम्मेदार बनना है, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल। अब हम बड़े हो गए और ये चीज़ सीखेंगे ना अगर हम, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो ऐसे कि कल को हमने नौकरी के लिए भी बाहर जाना है, पढ़ने के लिए जाते हैं चलो, जॉब के लिए जाते हैं चलो, तो हमें ये काम आता होगा ना, तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब थोड़ा सा आत्मविश्वास रहेगा कि ये काम तो मुझे आता है, ये इस काम की दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ भी नहीं आता होगा तो कैसे करूंगा, कैसे रहूंगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर ये बात आएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये मान के चलिए कि मैंने थोड़ा बहुत सीखना ही है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदार बनना है। और इसी के साथ साथ पैसे की, जब हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, तो पैसे की वैल्यू भी समझनी है। भाई फालतू में खर्च नहीं करना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खरीदनी ही है, फिर तो लीजिए। पर ये लग रहा है कि ये चीज़ रखी है, जैसे मोबाइल है, भाई एक मोबाइल है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत चल भी रहा है, पर दोस्तों ने लिया है इसलिए मेरे को दूसरा लेना है, इसलिए मैंने महंगे वाला लेना है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि ये मोबाइल चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ी सी सोच लीजिए। मतलब वेस्ट नहीं करना बहुत मुश्किल होता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ तब आपको समझ आएगी जब आप कमाना शुरू कर देंगे। इसलिए अभी से ये सोचिए कि मैंने वेस्ट नहीं करना। हाँ ज़रूरत है, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल कन्विंस कीजिए पेरेंट्स को कि हाँ इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, पर वेस्टेज ये नहीं करना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब सबसे कीमती है हमारी सेहत। पहला सुख निरोगी काया, जो दूजी जेब में माया, ये अलग है, वो दूसरी बात है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता अच्छी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इतने काम मैं बता रही हूँ, ये जो शुरू के जो पॉइंट्स थे, हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी फिर हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। इसलिए ज़रूरी है हेल्थ ठीक करना। और उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि हम अच्छी डाइट लें। हम क्या खाते हैं सारा दिन, तला भुना, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, मिर्च मसालेदार, ये सब कुछ खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। और ये जो दाल चपाती है, ये मुझे लगता है सिर्फ वीक में एक बार खाते होंगे, वो भी मुंह बना के। तो इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब जैसे दाल चपाती वगैरह तो आप रेगुलर लीजिए। देखिए आपकी सेहत का सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना,
अपना इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना। ये चीज़ें जो है ना टेस्टी तो बहुत लगती हैं और खाने को मना थोड़ी ना है, बस कम कर दीजिए। जैसे जो फ्रीक्वेंटली खाते हैं अपना एक दिन फिक्स कर लीजिए कि मैंने जैसे संडे के संडे खाना है, पिज़्ज़ा मैंने संडे के संडे खाना है, ये मैंने संडे के संडे खाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या स्प्राउटेड चीज़ें, इनकी इंपॉर्टेंस समझिए। फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जितना एक्सर्ट करेंगे शरीर को, जितना घुमाएंगे फिराएंगे, उतना ही एक्टिव रहेगा। तो आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको सैर करनी अच्छी लगती है, आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है, आपको जिम जाना अच्छा लगता है, जो भी करना अच्छा लगता है आपके अपने हिसाब से आप वो कीजिए। एक नींद अच्छी लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद ही पूरी नहीं होती फिर सारा दिन एक्टिव कैसे रहेंगे। नींद की इंपॉर्टेंस को समझिए। क्या है, जैसे रात को लाइटें लूटे बंद हो गई, अपना मोबाइल ऑन हो गया, फिर चैटिंग किए जा रहे हैं, इससे एक तो नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, एक आइज पे भी तो स्ट्रेन पड़ रहा है। तो सारी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, ये हेल्थ पे असर डालती है, गलत असर डालती है। अभी एज ही क्या है, फिर चश्मा चढ़ जाएगा, फिर सिर दर्द बैठ जाएगा, फिर तरह तरह की टेंशन बैठ जाएंगी, स्ट्रेस हो जाएगा, उसका क्या फायदा है। तो क्यों ना हम अभी से ही समझ लें, क्यों ना हम अभी से ही सबक लें कि हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, दूसरों के चेहरे पे स्माइल लानी है। देखिए जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है, बेहतरीन होती है, बहुत खुशी होती है, चाहे घर परिवार हो। अब जैसे पापा मम्मी बहुत नाराज हैं, गुस्सा हैं कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, और हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको प्राउड फील हो रहा है, तो आ गई ना उनके चेहरे पे स्माइल। अपने फ्रेंड सर्कल में भाई किसी को किसी चीज़ की जरूरत है, हमने हेल्प कर दी, आ गई ना उसके चेहरे पे स्माइल। और इसी के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी तो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि उनके चेहरे पे स्माइल आए। जैसे कि एक बच्चा है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल जाए, उसको पढ़ा सकते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, अभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, और दूसरों के चेहरे पे भी, मतलब हमें खुद तो अच्छा लगेगा ही, खुद तो हमें बहुत खुशी होगी एज ए वॉलंटियर काम करते हुए, हमें खुद तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल आएगी कि देखो इन्होंने किया। तो इस चीज को समझना चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है लास्ट पॉइंट यानी 9th पॉइंट, किसी को रोल मॉडल बना लीजिए भाई, जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि देखो ये कितने अच्छे हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने इनकी तरह ही बनना है। तो उनको रोल मॉडल बनाकर आप उनकी एडवाइस भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, कोई मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और ये जो है ना इनका क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, तो सोशल मीडिया पे आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। या फिर आपके कोई आसपास में ही है, मान लीजिए आपके एक अंकल हैं वो पुलिस कमिश्नर हैं, या आपके एक पड़ोस में हैं वो आर्मी में है, तो आपका मन है कि मैं भी मतलब आर्मी में जाऊंगा, पर ये कैसे करते हैं, तो समय समय पर उनकी एडवाइस लीजिए। जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात कीजिए कि आप ये कैसे बने, मैं भी बनना चाहता हूँ, उनसे सीखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, और आप वैसे बने उसके लिए आपको क्या करना है। आप जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, है ना, आप बुक्स पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ के एक अलग ही साहस, एक अलग ही एनकरेजमेंट मिले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने आप को एकदम साहसी बनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मतलब एकदम से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये अपने अंदर भरना है, ये अपने अंदर क्रिएट करना है। देखिए लाइफ जितनी हार्ड होगी ना हम उतने स्ट्रांग बनेंगे, और जितने स्ट्रांग बनेंगे ना उतनी लाइफ इजी होगी। तो आप जुटे रहिए, एकजुट होकर, मतलब एक निष्ठ होकर लगे रहिए, अपने अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए। देखिए सीढ़ियां उनके लिए बनी है, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है। मेरी नजर तो आसमान पर है, आपको ये सोचना है मेरी नजर तो आसमान पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, ये होनी चाहिए सोच।
वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो ये बेल आइकॉन है ना, बेल का बटन, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।